हरे कृष्णा। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को भी मेरा राधे राधे, जय श्री राधे, हरि बोल। तो ये आज की प्रसादी है। तो आज की प्रसादी में बनेगा हमारे ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए गाजर का हलवा। तो ना मैंने गाजर धो के रखी हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं गाजर कसूँगी, फिर अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए प्रसादी में, तो भोग में आज मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। और अभी मैं मावा का नहीं बनाती, खैर मैं दूध लेकर आऊँगी, 2 किलो दूध लाऊँगी, 1 किलो गाजर है तो हमारा हो जाएगा हमारे ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए 2 किलो दूध में और 1 किलो गाजर है, मतलब डेली मान लो थोड़े 1 किलो से ज़्यादा हैं। तो ना मैंने धो धा के गाजर रख दिए। अब बस हम गाजर उनको छीलते नहीं हैं, क्योंकि छीलने से विटामिन सब निकल जाता है, इसलिए मैं गाजर को छीलती नहीं हूँ। बस थोड़ा इधर से काटूँगी और इधर से काटूँगी और कद्दूकस में इनको कसूँगी। फिर हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा, हमारे ठाकुर जी का, हमारे श्री जी का। ये भोग की प्रसादी है आज हमारे ठाकुर जी की। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ना हमारे घर भी प्रसादी आई है। तो हमारे घर जो प्रसादी आई है ये वो वाली प्रसादी है। तो किसी भक्त लोगों ने हमारे घर के लिए प्रसाद भिजवाया है, मतलब ये भी प्रसादी आई है। तो ये पता ना काय के बने हैं, ये सूजी और मैदा के बने हुए हैं और तिल भी हैं, इनमें तिल भी गिरे हुए हैं। और ये गुड़ से बनते हैं या चीनी से भी बना सकते हैं, हम गुड़ से भी बना सकते हैं। तो ये हमारे घर कल प्रसादी आई है, किसी भक्त लोगों ने, जैसा मैंने बताया ही है, ये हमारे घर के लिए भेजी है। तो मैंने कहा एक बार आपको भी दिखा देते हैं हमारी प्रसादी को। तो ये हमारे घर की प्रसादी है और ये जो प्रसाद बनेगा ये मेरे ठाकुर जी को और मेरी श्री जी के लिए बनेगा। तो ये भोग की शाम की तैयारी हो रही है ना। तो आज के भोग में मीठे में मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। और दोपहर का जो भोग है वो मैंने लगाई दिया है। तो दोपहर के भोग में लगाया मैंने अपने ठाकुर जी के लिए। अभी के भोग में क्या लगाया था, थोड़ी दही थी और थोड़ी मलाई थी। तो आज दोपहर के भोग में अभी मैंने अपने ठाकुर जी को और श्री जी को वो लगाया था। तो ना अब मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखो भोग वोग लगा के मंदिर मैंने साफ कर दिया है। तो एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के, हमारे श्री जी के। हरि बोल। हरे कृष्णा। ये मेरे बिहारी जी। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय श्री राधे। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। कल को हमारे बिहारी जी जो स्नान करेंगे तो ये वाले मैं कान के फिनाऊंगी अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। ये देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं जो। ये वाले फिनाऊंगी मैं अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। अरे ये जो वाले पहन रखे ये भी रेडी है, कान में जो पहन रखे ठाकुर है मेरे बिहारी जी के। हरि बोल। हरे कृष्णा। कल को या परसों को, नरसों को, जब भी स्नान होएगा मेरे बिहारी जी का और श्री जी का, तो मैं ये वाले कान के पहनाने वाली हूँ अपने बिहारी जी को और श्री जी को। हरि बोल। तो मंदिर की लाइट दिन भर जली रहती है। दिन के हम पर्दा भी नहीं करते दिन में अपने ठाकुर जी के और श्री जी के, क्योंकि हम दिन भर आना जाना रहता है। तो हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी हर वक्त सामने रहते हैं, बोलते चालते भी रहते हैं। तो इसलिए मैं पर्दे नहीं लगाती। और भोग तो हमारे यहाँ देखो मैं बताऊँ क्या टाइम लगाती हूँ मैं भोग। एक देखो सुबह को 5 बजे लगता है मेरे ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए भोग। फिर लगता है 10 बजे, फिर लगता है 12 बजे, फिर लगता है 4 बजे, फिर लगता है देखो 4 बजे सुबह को तो हो गए दूध और नाश्ता, ठीक है, हमारे ठाकुर जी का। और फिर 10 बजे हो गया खाने का, जैसे सब्जी रोटी चावल दाल
और दोपहर को हो गया, जैसे खा लिए अपने दही है, मलाई है, उसका लगा देती हूँ मैं दोपहर को 12 बजे। फिर 4 बजे फल का, और फिर 6 बजे रोटी सब्जी का, ठीक है। फिर शाम को 7 बजे सुलाने से पहले दूध का। तो हम अपने ठाकुर जी के और श्री जी को इस टाइप का भोग लगाते हैं, बिल्कुल सीधा सिंपल। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आप जो कहते हैं ना, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो पता तो आपको, मतलब जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कितना टाइम चाहिए, कितना वक्त चाहिए, तो आपको सबको पता ही होएगी। जिन जिन का, हाँ, जिसके घर में मतलब ठाकुर जी हैं उनको सबको पता होएगी कि ठाकुर जी की सेवा में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता ही है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई बुनाई भी छोड़ दी है। जो मैं कढ़ाई बुनाई कर रख रही हूँ वो भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। अब टाइम भी कहाँ से मिले, हर वक्त घर का काम भी हो जाता है, फिर इधर उधर भी, हर चीज़ भी। तो हमारे मोहल्ले पड़ोस वाले कहते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। मैंने कि सब मेरी जो जाता है, सब मेरे ठाकुर जी का अपना आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी और श्री जी अपना आप ही इतनी कृपा करते हैं, अपना आप ही उनका सारा काम हो जाता है। मुझे पता भी नहीं पड़ती मैंने कब क्या करा, क्या नहीं करा, इसलिए सब हो जाता है। तो हमारे मोहल्ले पड़ोस के सब कहते हैं कि आप बहुत करते हो, ये करते हो, वो करते हो, हमारी बस की नहीं है, हम पे नहीं सेवा करी जाएगी, कैसे होती है कैसे नहीं। तो अभी वृंदावन गए थे, हमारे पड़ोस में ही है वो, वृंदावन गए थे तो वहाँ से बिहारी जी लाए थे। तो वो कह रहे आप कैसे करते हो, कैसे नहीं करते, बहुत करते हो, हम पे तो इतनी नहीं होगी। मैंने कि देखो जितनी श्रद्धा इतनी इतनी सेवा होती है, आपकी जैसी श्रद्धा आप ऐसे करना, मेरी जैसी श्रद्धा मैं ऐसे करती हूँ। तो मेरी श्रद्धा मेरे बिहारी जी मुझे शक्ति देते हैं और हिम्मत देते हैं और हौसला देते हैं, तो अपना आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझे पता भी नहीं पड़ती कब हो गया कब नहीं हो गया, तो इसलिए मुझे ज़्यादा महसूस भी नहीं होता। तो मैं तो कहती हूँ मुझे और दे में बिहारी जी, ये हर किसी को थोड़ी मिलता है ये सौभाग्य जो हमें मिला है। तो देखो मैं एक चीज़ दिखाऊँ ना, मैंने तो जब ये सौभाग्य हमें मिला तो हम करेंगे। तो देखो मैंने ये एक झल्लर बनाई, तो ये वाली झल्लर मैंने मंदिर पे लगा दिया, मंदिर के गेट पे। और एक ये बनाई, तो ये भी आधी बनी है, पूरी नहीं बनी है, अच्छी भी नहीं लग रही है, तो मैंने इस वाले गेट पे लगा रखी है। तो ये पूरी नहीं बनी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। एक हफ्ते का स्वेटर बनाया था, उसका भी बहुत दिन में वो कंप्लीट हुआ था, इसलिए बस मैं अब इतना ही रखती हूँ, अपने ठाकुर जी के और श्री जी के ही बनाती हूँ, बस इतना ही रखती हूँ। मैं ज़्यादा जंजाल नहीं पालती, क्योंकि कढ़ाई बुनाई में बहुत टाइम लगता है और उन्हें भी टाइम चाहिए। तो मुझे कभी टाइम मिलता है जैसे रात बिरात में, तो मैं अपने ठाकुर जी के श्री जी के, जैसे ये वाले कपड़े हैं, तोहफे हैं, और ये है मेरे बिहारी जी के, राधा रानी के, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो राम जी, अभी मेरे राम जी के नहीं बने हैं गरम कपड़े। तो राम जी ने अभी, हम जिस दिन राम जी को लाए थे हमारे घर, राम जी जब आए थे तो मुझे पता भी नहीं थी कब आज ऐसे आ जाएंगे अचानक मेरे घर, मेरे राम जी आ गए। तो अब मैं इसलिए राम जी के बनाऊंगी। तो अभी हमने राम जी को वही वाले कपड़े पहना रखे हैं जिन कपड़े में हमारे राम जी आए थे। तो अब तो खैर गए ठंड, फिर भी मैंने शॉल उड़ा रखा है, इसलिए वो भी मेरा शॉल मेरे ठाकुर जी का, मेरे बिहारी जी का ही है। तो मैं बनाऊंगी वैसा, अगले जाड़े में बनाऊंगी अपने राम जी को कपड़े, ऊन के गर्म कपड़े। तो गाइस वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं। आप सबको राधे राधे, जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और हमारी वीडियो को शेयर भी करना। हरि बोल, हरे कृष्णा गाइस, जय श्री राधे।